इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। साकिब भाई एक ऑडियो सवाल प्ले कर देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, मैं मोहम्मद साकिब अशरफी यूपी वेस्ट मुरादाबाद से आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि किसी इस्लामी भाई ने गाड़ी बुक करवाई एक ड्राइवर साहब से, तो उन्होंने पैसे बताए उस गाड़ी के ज़्यादा और वो गाड़ी बुक हो गई, और उन्होंने जिसकी गाड़ी थी उससे कम पैसों में बुक कर लिया। अब वो सौदा हो गया, उसमें कुछ पैसे बचे। जो बीच वाला इंसान था, ब्रोकर, अब उसके वो पैसे लेने जायज़ हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम। साकिब भाई एक बात सुनो, चलो पहले जवाब ले लो। असल में उर्फ़ में जो हमारे इस मसले में गाड़ियाँ वगैरह रेंट पे देने के अंदर उर्फ़ ये चलता है कि एक बंदा जो है वो ट्रेवल्स की दुकान खोल के बैठता है, कारोबार करता है, और बाकी गाड़ियों वालों से ये कांटेक्ट करते हैं कि अगर किसी को गाड़ी बुक करनी हो तो इनकी गाड़ी ले ली जाए। तो ये जो गाड़ी के असल मालिक होते हैं ना, वो इनसे डीलरों से कांटेक्ट करके रखते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है, इतनी सीटर बस है या कार है, कहीं अगर बुक पे जानी हो तो बताना। तो फिर जो बंदा है उसको मालूम नहीं होता गाड़ियों के मालिक कहाँ है, तो ये बीच में कोऑर्डिनेटर होता है। तो कस्टमर आता है इनके पास और इनको सूरत बताता है कि जी हमें इतने दिन के लिए बाहर जाना है, इतने सीट वाली गाड़ी चाहिए। तो ये अपनी लिस्ट में जो है ना ब्रोकर देखते हैं और फिर उनको फ़ोन करके उनसे रब्ता करके गाड़ी मंगाते हैं। अब ये गाड़ी वाला मान लो अगर 2000 लेगा तो ये आपसे 3 या 3.5 या ज़्यादा पैसे लेंगे। फिर बीच में दरमियान में आपका सफ़र मुकम्मल होने तक यही बंदा ज़िम्मेदार होगा, कहाँ बस लगी है, कहाँ पे आनी है, कहाँ जानी है। और आपको भी कोई मसला अगर पेश आएगा रास्ते में तो आप इससे ही कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक किस्म का जो है ना वो कारोबार है। इसमें बस बुक करने वाला भी जानता है कि हाँ ये बीच में जो बंदा बैठा है दुकान पे, ट्रैवल एजेंसी खोल के, ये पैसे लेगा, और बस वाला भी जानता है कि जो मुझे पैसे देगा उसमें से ही अपना हिस्सा काट के लेगा। तो इस तरह का ये जो कारोबार होता है, और ये बीच में ब्रोकर के ज़्यादा पैसे लेना, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब आपने देखा होगा जितने भी ये ब्रोकर होते हैं जो गाड़ी वगैरह कहीं लगाने ले जाने के लिए लगाते हैं, तो ये सब इनके मालिक नहीं होते, ये ख़ुद की गाड़ियाँ इनकी नहीं होती, तो ये बाहर की ही गाड़ियाँ होती हैं दूसरों की। तो अगर आपके साथ सूरत ये है कि जिस शख्स ने ये कहा था कि आप एक गाड़ी बुक करें, तो जिससे कहा गया था अगर उसका कारोबार यही था कि वो गाड़ियों वगैरह का ट्रैवल एजेंसी चलाता है, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा पैसे ही बताएगा गाड़ी वाले से बात करके। यानी गाड़ी वाला अगर कहेगा कि मुझे 5000 रुपये चाहिए तो ये उसको ज़्यादा बताएगा, अपनी कमीशन उसमें जोड़ के बताएगा। तो अगर सूरत यही है आपकी, तो इस तरह से पैसा लेना ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके मुकाबले में अगर ऐसा है कि जिससे बात की गई है वो कोई गाड़ी वाला नहीं था, कहने वाले ने बतौर एहसान इनसे कहा कि आप हमारे लिए ज़रा ये काम कर दें। जैसे कि उमूमन होता है कि अगर कोई बाज़ार जा रहा है तो दूसरा शख्स भी उसको कह देता है कि बाज़ार से हमारा ये सामान भी ले आना। इसमें वो सामान का जो है बेचने वाला नहीं होता, बल्कि एक किस्म से वकील बन जाता है। तो इस सूरत में जितने का सामान बाज़ार में प्राइस था, इसको वही प्राइस बताना पड़ेगा और वही लेना पड़ेगा। अगर चाहे अपने जाने आने का किराया या अपनी मेहनत सामान उठा के लाने का एक्स्ट्रा वसूल सकता है। अब इसमें जो आपकी सूरत है कि अगर ये ट्रैवल एजेंसी वाला था जिससे गाड़ी बुक की गई और ये ज़्यादा पैसे लेता है, तो ये एक किस्म का कारोबार ही है, इसमें ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी वाला जो है मालिकों को भी पैसे देगा और ख़ुद भी पैसे रखेगा, और ये गाड़ी बुक करने वाला भी जानता है। और अगर सूरत हाल ऐसी नहीं है, उसकी कोई एजेंसी भी नहीं थी, सिर्फ़ एक अपनेपन की वजह से इसने कह दिया आपको गाड़ी बुक करनी है, और इस शख्स ने पीछे गाड़ी वाले से बात करी और उसने 5000 बताया, इसने बैक में कह दिया कि 5500 में ये दे देना, मैं ये काम करवा दूँगा। तो यानी यह 5500 रुपये बताए। तो इस तरह बीच में ये पैसे खाना इसके, जबकि इसे बतौर वकील पेश किया गया हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। यानी उस तरह के उसने पैसे 5.5 बताए ही नहीं, तो ये से जो 5.5 बोले, क्योंकि ये इसमें ब्रोकरी वाला मसला नहीं है बल्कि एक वकील वाला मसला है कि इसको सिर्फ एक ज़िम्मेदार बनाया था कि आप हमारी तरफ से ये काम कर दो। इसको ऐसे समझे कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई शख्स काम कर रहा है और कोई मालिक ये कहता है कि बाज़ार से जाके एक पार्ले जी का बिस्कुट ले आओ,
तो ये इसको जिम्मेदारी बना के भेजी कि ये काम आप कर देना। अब ये जाता है और 5 वाले बिस्कुट को बोलेगा ये 6 रुपये का है, तो ये इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि ये दुकान वाला नहीं है, बल्कि ये एक इसका वकील है जिसको वही कीमत बतानी पड़ेगी जो इसने बताई है। तो आपके साथ अगर ये सूरत है कि जिससे बुक करा गया है वो एक बतौर हैसियत वकील था, तो उसको वही रकम लेनी होगी, देनी होगी या बतानी होगी जो पीछे गाड़ी वाले की, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है, साकिब अशरफ़ी साहब, मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर वारसी कहते हैं लोग, क्योंकि सवाल करने वाले जो है वो एज और उम्र में बड़े भी होते हैं। तो आप सीधा सवाल किया करें कि भाई सिकंदर, ये मेरा सवाल है, तेरे पास जवाब हो तो इसका जवाब दे दो, अगर नहीं हो तो फिर मैं मना कर दूंगा। तो इतना ही बस काफ़ी है कि नाम के साथ सवाल पूछ ले। अब ये हज़रत, हुजूर, आरगा, बारगा ये ना किया करें, ना सवाल में न लिखने, उसको मैं पहले से भी मना करता रहा। मसाले शरीर किताब के सवाल आते थे, उस वक्त भी मैंने मना किया। असल में बारगा होती है बड़े बड़े उलमा की, है ना, आलिम दीन की, हम ना पिद्दी का शोरबा, तो उन लोगों की होती है बारगाह, बड़े बड़े उलमा की, खानका वालों की। तो उनकी बारगाह में जाकर, सब मेरी बारगाह में आ जाओगे तो मैं किसकी बारगाह में जाऊंगा। तो इसलिए ये सारे अलकाबात अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, सीधा नाम लें और सवाल करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेतकल्लुफ़ होकर सवाल करें और किताबों से भी धोखा ना खाएं। ये डेमो वर्जन रखे हुए हैं, अभी मैं तो मतलब छोड़ ही चुका था यूट्यूब, मेरा इरादा भी नहीं है आने का, और अभी भी मेरा इतना कोई ख़ास इरादा या दिल नहीं है, जबरन लाके बिठाल दिया गया है, बस इतना है। मेरा मन नहीं था, अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी मैं फिर जाके खेल कूद में लग जाऊंगा। तो ये आरगा बारगा वाला सिस्टम भाई अपना नहीं है, ये बड़े बड़े उलमा का, अपनी कोई आरगा बारगा नहीं है, तो इसका आप ख्याल रखा करें। पत्थर में असल लाले पुरनवार